हेलो प्यारे साथियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मात्रक एवं मापन। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं भौतिक राशियाँ। कहाँ से शुरू करने वाले हैं? भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटी, जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय और बल। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। दिशा एवं परिमाण के आधार पर मापन एवं मात्रक के आधार पर। दिशा एवं परिमाण के आधार पर क्या प्रकार की? दो प्रकार की, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। मापन और मात्रक के आधार पर क्या प्रकार की? दो प्रकार की, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। चलिए पहले हम देख लेते हैं दिशा एवं परिमाण के आधार पर। क्या सदिश राशियाँ? सदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। किसकी होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन और समय आदि। ये कैसी हैं? अदिश राशियाँ हैं। अब चलते हैं सदिश राशियाँ। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, कोणीय वेग, चुंबकीय वेग, तीव्रता आदि। सदिश राशियों को याद करने की हम ट्रिक बताते हैं आपको। जैसे कि सदिश राशियाँ, तो सदिश राशियाँ किन्हें, जैसे आपकी याद नहीं आ रही है तो इसमें क्या आता? व्यय आता। व्यय जरूर मिलेगा सदिश राशियों में। इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे उसमें द्रव्यमान दे रखा तो वो आपको याद करना होगा, द्रव्यमान जो अदिश राशि है। अब आता मूल राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती। वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब आता व्युत्पन्न राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, जैसे बल, वेग, घनत्व, ऊष्मा, शक्ति आदि। प्रत्येक मापी गई मात्रा इसका परिमाण में एक संख्या और एक इकाई होती है। जैसे समय के माप में, एग्जाम्पल के तौर पर आता विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणाली। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, FPSB कहते हैं। फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम। लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड। इकाइयों की गाउसली प्रणाली, CGS प्रणाली भी कहते हैं। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। जैसे कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड।
MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। यह प्रणाली केवल यांत्रिकी से संबंधित है। MKS पद्धति जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड। SI इंटरनेशनल सिस्टम 1971 से प्रारंभ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 7 भौतिक मात्राओं की मौलिक भौतिक राशियों के रूप में और 2 को पूरक राशियों के रूप में चुना गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी। SI फ्रीक्वेंसी भौतिक राशि के परिणाम एक विस्तृत श्रृंखला में भिन्न भिन्न होते हैं। इसके उदाहरण के लिए परिमाण त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻3 किलोग्राम है। प्रीफिक्स वैल्यू सिंबल देख लेते हैं। चलो, हेक्सा बराबर होता 10⁻18, पेंटा बराबर होता 10⁻15, टेरा बराबर होता 10⁻12, गीगा बराबर होता 10⁻9, मेगा बराबर होता 10⁻6, किलो बराबर होता 10⁻3, हेक्को बराबर होता 10⁻2, डेका बराबर होता 10⁻1, एटो बराबर होता 10⁻−18, फेम्टो बराबर होता 10⁻−15, पिको बराबर होता 10⁻−12, नैनो बराबर होता 10⁻−9, माइक्रो बराबर होता 10⁻6, मिली बराबर होता 10⁻3, सेंटीमीटर बराबर होता 10⁻2, डेसी बराबर 10⁻1। अब इनके मात्रक देखेंगे। एक्टो को ए से, फेम्टो को एफ से, पिको को पी से, नैनो को एन से, माइक्रो को म्यू से, मिली को एम से, सेंटी को सी से, डेसी को डी से। 10 EM बराबर 10 × 10⁸ मीटर। 4 पेंटो न्यूटन बराबर 4 × 10⁻15 न्यूटन। 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। 8 माइक्रोमीटर बराबर किसको होगा? 8 × 10⁻6 मीटर। 6 मिलीलीटर बराबर किसको होगा? 7 × 10⁻3 लीटर, सॉरी 7। 600 मीटर किसको होगा? 600 × 10⁻6 माइक्रोमीटर। कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक इकाइयाँ। खगोलीय इकाई, हम रोज देखते हैं बस तेरा ही रास्ता, ऐ जाने वाले लौटा तुझे खुदा का वास्ता। जब से तू गया मुद्दतें गुजर गई, जिधर तू गया उधर मेरी खुशियाँ चली गई। यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य की केंद्र की औसत दूरी मापने वाली इकाई है। एक AMAU बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। खगोलीय इकाई प्रकाश। अब आता प्रकाश वर्ष। यह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। यह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब आता बेसिक ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट और सिंबल। चलिए, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे, लिखेंगे कैसे? केजी। लंबाई को मीटर में M से, समय को सेकंड से S से सॉरी, तापमान को केल्विन में मापेंगे, लेकिन सिंबल क्या? के। विद्युत धारा को एम्पियर में ए से डिनोट करेंगे। ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापेंगे, लेकिन डिनोट किससे करेंगे? CD से। पदार्थ की मात्रा को मोल से।
सिंबल MOL से। और आता समतल कोण को रेडियन से, RAD से। घन या ठोस कोण को स्टेरेडियन से या SR से। इकाइयों और उनके प्रतीकों के लेखन की परंपराएं। इकाई को कभी भी बड़े प्रारंभिक अक्षर से नहीं लिखा जाता, जैसे 60S, इससे नहीं लिखेंगे, इससे लिखेंगे 60 छोटा s। वैज्ञानिक के नाम वाली इकाई के प्रतीक का अक्षर बड़ा होता, कैसे होता, बड़ा होता, जैसे न्यूटन, तो N बड़ा बनेगा। इकाई या प्रतीक को कभी भी बहुवचन रूप में नहीं लिखा जाता, कभी भी बहुवचन रूप में नहीं लिखा, जैसे जैसे ये लिखते NS, तो इसमें नहीं लिखा जाता, सिंगल में ही लिखा जाएगा बस। प्रतीक चिन्ह के बाद विराम चिन्ह नहीं लिखे जाते, जैसे 6 न्यूटन, ये बिंदु नहीं लगेंगे, ऐसा लिखा जाएगा बस। अब आता पारसेक। एक पारसेक पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की दूरी होती है जब यह पिंड एक आर्क सेकंड के विभेद कोण पर होता है, तो यह सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर होगा 3.1 गुणा 10⁻16 मीटर, या 206 या 265 AU, या 3.26 लाइट ईयर। छोटी दूरी मापने के लिए माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6, एंगस्ट्रॉम होता 10⁻−10, फेम्टो बराबर होता 10⁻−15। और लंबी दूरी मापने के लिए यार्ड में मापेंगे या फुट में या इंच में। एक यार्ड बराबर कितना होता है, 36 इंच, एक यार्ड बराबर। लेकिन एक फुट बराबर कितना होता, 12 इंच। लेकिन एक इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेमी। भारी द्रव्यमान के लिए, छोटे द्रव्यमान के लिए, भारी द्रव्यमान टन में या क्विंटल में। एक टन बराबर कितना होता है, 1000 किलोग्राम। एक क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलोग्राम। AMU या एक पाउंड, AMU बराबर कितना होता है, 1.67 गुणा 10⁻27 -27 kg। एक पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। अब आता बीमाएं। भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती हैं उन राशियों को बीमाएं कहते हैं। जैसे बीमीय सूत्र, किसी भी मात्रक की बीमा लिखने के लिए इसे वर्ग क्रेटेस इसमें लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे द्रव्यमान की बीमा लिखने के लिए बड़ा M और ब्रैकेट बंद लिखा जाता। लंबाई की बीमा लिखने के लिए L लिखा जाता। इसी प्रकार समय की बीमा लिखने के लिए T लिखा जाता है। जैसे बल द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान को द्रव्यमान बराबर वेग परिवर्तन अपॉन समय, यानी द्रव्यमान गुणा विस्थापन गुणा समय। महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र। राशि निगमन सूत्र, इकाई बीमीय सूत्र। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई मीटर स्क्वायर, बीमा हो जाएगी M0 L2 T0। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई M3। चाल दूरी अपन समय मीटर प्रति सेकंड। वेग विस्थापन अपन समांतराल ST MS1। संवेग द्रव्यमान अपन वेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। त्वरण वेग में परिवर्तन अपन समांतराल
मीटर सेकंड -2। बल द्रव्यमान गुणा त्वरण किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन। कार्य बल गुणा विस्थापन या जूल भी लिख देते हैं, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। शक्ति कार्य अपूर्ण समय जूल सेकंड या वाट। घनत्व द्रव्यमान अपूर्ण आयतन किलोग्राम मीटर का 3। गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। स्थिति ऊर्जा mgh। आवेग बल गुणा समय। दाब बल अपूर्ण क्षेत्रफल बल गुणा दूरी। कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र सेम इम्पोर्टेंट मेंसुरेशन इंस्ट्रूमेंट। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? उड़ते विमान की ऊंचाई। क्या मापा जाता है? उड़ते विमान की ऊंचाई। एमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता। बैरोमीटर से विद्युतीय वायुमंडल दाब। एनीमोमीटर से वायु की गति। फेदोमीटर से सागर की गहराई मापी जाती है। किससे? फेदोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? धारा की दिशा व विभवांतर। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का स्तर। मैनोमीटर से गैसों का दबाव। माइक्रोस्कोप से क्या मापा जाता है? छोटी वस्तुओं का आवर्धित दृश्य। रक्त दाब मापी से क्या मापा जाता है? रक्तचाप को मापता है। परिश्राव से दिल व फेफड़ों की आवाज। टोकोमीटर से वायुयान की गति, शाफ्ट की घूर्णन गति। कैलोरीमीटर से निहित ऊष्मा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। वैस्कोमीटर से तरल की आवश्यकता। पेरिस्कोप से पनडुब्बी की। हेलियोस्कोप से सूरज देखने के लिए। पॉलीग्राफ से हाई क्रेटस। ओडोमीटर से गाड़ियों में दूरी मापने के लिए। रडार से वायुयान युद्धक विमानों की दूरी व स्थिति मापने के लिए। क्रोनोमीटर से जहाजों में सटीक समय के लिए। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। स्पीडोमीटर से गतिमान वाहन की गति मापने के लिए। अभी ये आता अगला चैप्टर गति या मोशन। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम रोज देखते हैं बस तेरा ही रास्ता, ऐ जाने वाले लौटा तुझे खुदा का वास्ता। जब से तू गया मैं मुद्दतें गुजर गई, जिधर तू गया मेरी खुशियाँ उधर गई। थैंक यू।